और यार क्या मसला है यार, यकीन कर। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है। चलो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। अभी हमारे एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। हाँ जी, आ गया है। ये आए हैं दाऊद दाऊद फैसल। अच्छा जी। दाऊद, जी सर। हमारी क्लास चल रही है। हमारी क्लास जी रिकॉर्ड हो गई है काफी। ये हमारे अल्फाबेट्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये जी। अल्फाबेट्स की मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। अब हमारा जो है इंट्रोडक्शन आप देख लो गौर से, अब कैसे ये जर्मन इंट्रोडक्शन कैसे सीखते हैं। आप उसको पहले की जो रिकॉर्डिंग भी आप सुन लेना, ठीक है जी। चलिए ठीक। जी। तो है ये मैं बता रहा था कि जैसे नाम है, इसको कहते हैं नाम है। तो है वेया, वेया मीन हु। ठीक है, सबसे पहले हम आसान तरीके से जर्मनी नाम बताएगा, इश बिन आजम। जैसे मैंने कहा इसको सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? हाँ ठीक है, ये स्क्रीन बंद बंद हो गई थी। ये देखिए अब स्क्रीन अब शो हो गई है। अब शो हो गई है। जी जी, जी होगी। सर, हो रही है। चले जी, सबसे पहले पढ़ेंगे पोस्टेलुम इंट्रोडक्शन। मैंने कहा एस टी जहाँ पे शीन के बाद है शोर पोस्टेलुम। ठीक है, उससे पहले हम इसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे नामे। ये वर्ड क्या है? नामे। मैंने कहा जी कि जर्मन अल्फाबेट्स, जर्मन वर्ड्स में हर अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं नामे। उसमें वेया, यानी कि वेया मीन हु। ठीक है जी। तो सी एच जहां भी आएगा हे की आवाज निकालेगा। कई लोग जर्मनी इसको इख भी कहते हैं, इख बिन आजम, आई एम आजम। ये बिन एम है। ये बिन को हम डिटेल से लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इश बिन आजम, तो आपने वैसे ही याद करना है, इश बिन आजम, इश बिन जवाद। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन आपको जुबान नहीं याद करना है आज, तो कल तक आपको आना चाहिए। यह है सबसे कॉमन तरीका नाम बताने का, जो कि आप फैमिलीज में फ्रेंड्स में इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा नाम बताने का तरीका ये वो है, ये वाला। माय नाम इस्ट मोहम्मद आजम। ठीक है जी, अपना पूरा नाम। ये है अच्छा तरीका, जो कि आप अपना इंटरव्यू में, कोई इंटरव्यू में टीचर के पास या कोई लॉयर के पास बताते हैं आप अपना माय नाम इस्ट मोहम्मद आजम। ये है सबसे अच्छा तरीका, 100% अच्छा तरीका नाम बताने का। ठीक है, तो उसके बाद इससे कम अच्छा तरीका नाम बताने का वो है ये वाला। ये आ गया दो, ये डिटर्जेंट डबल एस शाफेज इश हाई से आसलम या इशाई से उसामा, जो भी आपका नाम है ये आप बताएं। यह है 80% अच्छा तरीका। ये भी आप अपने किसी इंटरव्यू में वगैरह में आप बता सकते हैं। इश हाई से आजम, इश हाई से आजम। ठीक है जी। और ठीक है, इश हाई से आजम। ये इसका हाई से जो है ना, इसका बेसिकली मतलब है टू बी कॉल्ड, के कहा जाए कि मुझे उसामा कहा जाता है, लेकिन इसको कहते हैं कि मेरा नाम उसामा है। ये मैंने आपको अब तक 3 तरीके बताए हैं। सबसे अच्छा तरीका माय नाम इज मोहम्मद आजम। उससे कम अच्छा तरीका इशाई से आजम या इशाई से उसामा। उससे जो सबसे कम अच्छा तरीका ये वो अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में इस्तेमाल करते हैं, इश्बिन आजम। अब मेरा तुम लोग से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में अगर वो पूछेगी व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप वहां ये कहोगे आई एम आजम, ये कहोगे कि ये कहोगे माय नेम इज आजम? ये बताओ क्या कहोगे आप लोग? क्यों भाई? माई नेम इज आजम को। हाँ, तो हाँ, यही तो यहाँ यही पे यहाँ लिखा है यही यहाँ पे लिखा है कि सबसे अच्छा कि तरीका सबसे है अच्छा तरीका है। माइक म्यूट। हाँ, सबसे अच्छा तरीका ये वाला है। उससे कम अच्छा तरीका ये वाला है, ये ठीक है। और उससे कम अच्छा तरीका ये है जर्मनी में। ठीक है, ये चीजें भी आप लोग वो बताएगा जर्मनी में जो रहा है, क्योंकि कॉमन जो टीचर है ना उनको ये तरीका अनफॉर्चुनेटली नहीं पता। ठीक है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद आप बताएगा वो है मीन फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो आप बताएंगे आप कहाँ से आए हैं, तो कैसे बताएंगे? ich komme aus पाकिस्तान। इसको आप aus नहीं कहना। ich komme aus पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ।
मैं पाकिस्तान से आया हूँ। नेक्स्ट है जी वोहनन, कहाँ रहते हैं? तो आप कहो जी इश वोने इन बगदाद, या फिर मेरी बगदाद में एक स्टूडेंट थी, तो इश वोने इन बगदाद, इश वोने इन लाहौर, इश वोने इन कराची, इश वोने इन इस्लामाबाद, जहाँ भी आप रहते हैं आपने कहना है मैं रहता हूँ लाहौर में, मैं रहता हूँ कराची में, या जैसे मैं रहता हूँ चिश्तिया में, इश वोने इन चिश्तिया। ठीक है जी, ये आपने अपने शहर का नाम बताना है, इश वोने इन चिश्तिया जो भी है। तो उसके बाद है जी वस, वस ये वास नहीं है, ये इंग्लिश नहीं, ये बात आप अपने माइंड में रखो, ये इंग्लिश नहीं है। वस, वस मीन व्हाट, कि आप क्या हो ऑक्यूपेशन के लिहाज से। तो भाई जब बात आप अपना ऑक्यूपेशन, आप तो स्टूडेंट हो, ठीक है, तो स्टूडेंट को कैसे कहेंगे? ये देखो स्टूडेंट का लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखो जवाब, ये देखो ये जो है ना स्टूडेंटिन, ये फीमेल के लिए, आपने स्टूडेंटिन नहीं कहना। जवाब आपने कहना थी इश बिन स्टूडेंट, अकेला स्टूडेंट, आई एन को छोड़ के, इश बिन स्टूडेंट एस टी। जवाब कैसे कहोगे? इश बिन स्टूडेंट फॉन बेरूफ, बेरूफ का ऑक्यूपेशन, इश बिन स्टूडेंट फॉन बेरूफ। कैसे? अब जवाब तुम्हारी भाई कहो जी। जवाब कहो, ich bin Student von Beruf। Ich bin Student स्टू, von स्टू Beirut. नहीं, स्टू नहीं, मैंने पहले ही मारा मारा एच टी जहाँ पे So, स्टू, शीन के बाद, Student von Beirut. या बेरू ऑक्यूपेशन, मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल, ich bin Student von Beruf। और भाई तुम्हारा भाई क्या है जी अब्दुल रहमान? तुम हो कोख और शेफ, ठीक है, शेफ को कहते हैं कोख। यहाँ पे कोख नहीं लिखा हुआ, आई थिंक यहाँ पे कोख नहीं लिखा हुआ, शायद लिखा हो तो मैं भूल गया हूँ यहाँ पे। तो तुम क्या कहोगे? इश बिन कोख फोन बेरूफ। अब तक ठीक है, कैसे कहोगे? ये मैं लिखता हूँ, इश बिन कोख फोन। हाँ भाई अब्दुल रहमान पढ़ो इसको। Ich bin Kef on Beruf. कैफ नहीं, कोख, सी एच कोख। Ich bin Kef van Beruf. हाँ कैकरी, ये एक ओ को ओ, कोख, Koch. या Ich bin Koch on Beruf. हाँ। दाऊद आपको बच्चे क्या तुम्हारा? जी आपको बच्चे तुम्हारा, आपको बेरूफ क्या, आपको बच्चे क्या है? Ich bin Koch नहीं von Beruf. दाऊद अपना ऑक्यूपेशन बताओ ना क्या है, सही Ich ऑक्यूपेशन। bin Koch. नहीं तुम्हारा सही ऑक्यूपेशन क्या, तुम करते क्या हो? मैं हाँ स्टूडेंट हूँ सर, मैं ना। तो फिर तुम तब इसमें स्टूडेंट, स्टूडेंट ये वाला, स्टूडेंट, ich हाँ, bin Student. या इसमें स्टूडेंट फोन वेरो, सही, इसमें स्टूडेंट फोन वेरो, ठीक है। Yes. हाँ तो इसको लाइन को दोबारा पढ़ो, Ich bin Student फोन वेरो, ये वी क्या है? von Beruf. या ये Ich bin Student von फोन फोन, von. हाँ अच्छा Ich उसके, bin Student von. हाँ फोन में हो। अच्छा उसके बाद है वी आल्ट, वी मीन होता है हाउ, आल्ट मीन ओल्ड, हाउ ओल्ड, ठीक है, हाउ ओल्ड यानी कि आपकी एज। तो कहो जी इश बिन, ये अभी आपको 40 को आपको नहीं कहना आता, ये हमने कल पढ़ना है, इश बिन 40। ये जे को अभी, जे को हमने क्या पढ़ा है भाई, सब जवाब बताओ, क्या अब्दुल माल बताओ जे को क्या पढ़ा है? Ja. हाँ यॉट, यॉट। तो अकॉर्डिंग टू Ja. यॉट आपने कहना है यारे, यारे, इश बिन 40 यारे, यार आपने अपनी एज के हिसाब से बताना है, ये इंग्लिश में कह दो, इश जितनी आपकी एज है, कहो जी भाई। हाँ भाई अब्दुल रहमान तुम्हारी बारी है।
Ich bin 20 year old. यार यार नहीं, ए को भी कहना है, ए यार आल्ट। Ich bin Jahre alt. अब भाई मेरे अभी Ich bin 20 की 20 क्या? Jahre alt. हाँ सही है। जवाब तुम्हारी बारी। Ich bin 20 Jahre alt. हाँ वेरी गुड। अब तुम्हारी बारी है भाई दोस्त। Ich bin Jahre alt. अपनी एज भी बताओ ना, यहाँ की 20 का तो जितनी भी अपनी एज है, इंग्लिश बता दो। सर इसका जरा आप दोबारा बताइएगा सर। Ich bin, ये यारे अगर तुम्हारी ये या 25 है या 20 है तो कहो Ich bin 20 Jahre alt। यारे alt कहो। Ich bin 20 Jahre alt. हाँ बिल्कुल सही। अब ये भी लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? हॉबी। हॉबी क्या है? जैसे कि मैं कहता हूँ जी कि माइन हॉबी इज गिटार स्पीलन। गिटार स्पीलन कहते हैं प्लेइंग गिटार। माइन हॉबी इज गिटार स्पीलन। मेरी हॉबी गिटार प्ले करना है। अभी तुम्हारी क्या हॉबी है भाई? जवाब बताओ। Mein Hobby ist Gitarre spielen. अच्छा ये तुम्हारी हॉबी होगी। अभी अब्दुलरहमान तुम्हारी हॉबी? Mein Hobby ist Gitarre spielen. स्पीलन। इसको मैं पढ़ने का Spielen. तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा है ना, तरीका मैं बताऊंगा तो पढ़ने में आ जाएगा। स्पीलन। Spielen. हाँ। और भाई दाऊद तुम्हारी हॉबी? My hobby is traveler. हाँ ट्रैवल तो ये लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। माय हॉबी इज Travel. नहीं मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा ये है विश्व कृष्ण मालन मान, पर यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा। मैंने यहाँ यार यहाँ पे मेरे पास बड़े हाँ, ये ऑप्शन नहीं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। मेरे ट्रैवल मेरे पास और कोई स्टूडेंट है ट्रैवलिंग करने के। आइए ये ट्रैवलिंग, ये है राइजर, ये लिखा हो, ये राइजर, ये देखो। हाँ माय हॉबीज राइज, ये क्या लिखा? My राइजन। hobby Ryzen. या बिल्कुल, माय हॉबीज राइजन, ठीक है। Yes. अब देखो, अब जितने भी हमने ये याद किया है ना, कैसे है मैं दिखाता हूँ। इश माय नाम इज मोहम्मद आजम। Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Tschechien, कि मैं चिश्तिया में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। Ich bin 40 Jahre alt, 40 Jahre alt, मेरी एज 40 है, ठीक है। उसके बाद क्या एज होगी? उसके बाद क्या है जी कि mein Hobby ist गिटार spielen, कि मेरी हॉबी गिटार प्ले करना है, ठीक है। तो ich bin मैं ऑक्यूपेशन क्या है? ich bin लेगा फॉर्म में, लेगा क्या है? टीचर। मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से टीचर हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें लेगा। ये लेगा अगेन ये फीमेल होता है, तो इसमें लेगा यानी कि मैं टीचर हूँ ऑक्यूपेशन के लिहाज से। तो ये बातें है ना, ये तुम लोगों ने ये 5 सेंटेंसेस कल तक याद करने हैं, लाजमी याद करने हैं। तो इनके क्वेश्चंस में भी तुम लोगों को माइंड के क्वेश्चंस क्या है भाई? तीसरे लेक्चर में मैं तुम लोगों को सिर्फ तरीका बताऊंगा, तुम लोग इसके क्वेश्चन खुद बनाने के काबिल हो जाओगे। सिर्फ तरीका बताऊंगा, उसके लिए तुम लोगों को ये जो है ना आंसर किए आने चाहिए। इसलिए ये आंसर तुम ये बहुत छोटे छोटे हैं, आसान है। मैंने तरीके तुम लोगों को ये बता दिए, तुमको ये आने चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। अब हमने अल्फाबेट्स पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, कि सारा का सारा थोड़ा इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में और चीजें भी हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी वोकेबलरी जो हमारे पूरे लेक्चर में हमारे काम आएगी। वो छोटी सी है। सबसे पहले क्या है? ये एस टी को हमने क्या पढ़ना है? शीन के साथ। अभी मैंने बताया मैंने ऑफ स्टेहन,
ऑफ स्टेहन, ई को ए कहते हैं, हमने अल्फाबेट पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ए ऑफ स्टेहन, सो के उठना, वेकअप, सो के उठना, ऑफ स्टेहन। उसके बाद क्या करते हैं, नाश्ता, नाश्ते को कहते हैं फ्रूस्टुकन, फ्रूस्टुकन, नाश्ता करना। फिर क्या है, गेहन, गेहन मीन जाना। उसके बाद क्या है, आरबाइटन, आरबाइटन, जॉब करना, काम करना। उसके बाद क्या है, वोहनन, रहना, ठीक है जी, वोहन। उसके बाद क्या है, ये अच्छा, ये इंग्लिश में है पॉज, ठीक है। ये ई को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, तो ये जर्मन ये कहते हैं पाउजे, पाउजे, ब्रेक, ठीक है जी। अच्छा ये अब्दुलमा, मुझे ये बताओ, इतनी लंबी काम करते हो 10 से 10 बजे, तुम्हारा इनमें पॉज होता है, ब्रेक होती है? नहीं सर, ब्रेक तो नहीं होती, लेकिन अलबत्ता काम स्लो होता है। सुबह टाइम तो स्लो ही होता है अच्छा। तकरीबन। मगरिब के बाद थोड़ा तेज होता है, या 2-3 बजे तेज हम्म, होता है। बाकी अभी तक अच्छा इजी अच्छा बैठे हुए हैं, एक ही अच्छा अलग। अच्छा, ठीक है। पॉज ब्रेक, उसके बाद आते खोमेन, टू कम, आ जाना, कम टू कम। उसके बाद श्लाफन, श्लाफन सो जाना, ठीक है, श्लाफन सो जाना। अब ये वोकैबुलरी है ना, ये सबसे पहले जवाब प्रोनाउंस कर देगा, जवाब प्रोनाउंस करेगा, जवाब इसको क्या कहते हैं, Aufstehen. वेरी गुड। इसको फ्रू फ्रू सर ये ट्राई, ट्राई भाई दोबारा ट्राई, रिपीट। मैंने कौन सा कुछ कहना, ट्राई करो। अच्छा ये फ्रू ये फ्रूस्टुकन, हाँ, फ्रूस्टुकन, वेरी गुड। अब ये फ्रूस्टुकन, गेहन, हाँ, ये arbeiten, क्या, ये wohnen, ये Pause, पाउजे, ई को भी कहना पाउजे। Pause, हाँ ये, Pause, kommen, या ये schlafen, श्लैर, ये एक को क्या कहते हैं, schlafen, या श्लाफ। दाऊद तुम्हारी बारी है। Ausstachen, ये स्टे, एस टी स्टे, आओ, stehen, ये ई को ausstehen, हाँ भी तुम्हें अल्फाबेट, हाँ आओ स्टे, बिल्कुल सही है। ausstehen, Frühstücken, हाँ स्टूकन, Stücken, स्टूकन, हाँ Frühstücken, Gahan गेहन, हाँ ये और Gahan नहीं, Arbeiten, हम्म, Woman, Pause, क्या, Common, äh, Schlafen, श्लाफन। और अब तुम्हारी बारी है उधर। Aufstehen, या Frühstücken, gehen, arbeiten, wohnen, Pause, kommen, schlafen। हाँ, अब ये तुम लोगों ने इन वर्ड्स को लिख के याद करना, ताकि भूलो ना। ये सारी की सारी वोकैबुलरी ये मैंने कल तुम लोगों से सुननी भी है, उसकी स्पेलिंग भी सुनने हैं, ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन भी सुनना है, और ये अल्फाबेट्स भी सुनने हैं, जैसे कि आज मैंने तुम लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, जैसे तुम इसको पढ़ते जाओगे, ये वैसे वैसे तुमको ये याद होती जाएंगे, और तुम्हारा A1 साथ साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। किसी भी लेक्चर को तुम लोगों ने छोड़ना नहीं है, हर लेक्चर को डे बाय डे याद करते रहे, कहीं ये स्किप नहीं करना। ये नहीं मैं कल कर लूँ, जैसे ही तुम लोगों ने ये सोचा, तुम लोग जन्म में पीछे रह जाओ, ठीक है, ठीक है ना। जी और सर। अब मैं ये जो लेक्चर है आप लोग से शेयर भी करूंगा, ठीक है।